आप सबों को मेरा मसीह में जय मसीह की और मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। इट्स अ जॉय फॉर मी टू कम अगेन टू डू माय नेक्स्ट मैसेज पार्ट 2। भाग 2 जो है आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ और बड़ी खुशी हो रही कि मैं आपके सामने यहाँ पे हाजिर हो सकती हूँ। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सहायता मिली और अब मैं तैयार हूं कि मैं अपने संदेश के साथ आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ। हम गिनती की पुस्तक में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज भी हम गिनती की पुस्तक से 22वां अध्याय और 21वीं आयत से 35वीं आयत तक आज हम अध्ययन करेंगे। और हम बलाम और बालक के बारे में सीख रहे थे जो मोआब का राजा है और बलाम को बुलाया गया था ताकि इजराइलिट्स को श्राप दिया जाए। Balaam was called by King Balak so that he would be cursing the Israelites for Balak and they will be able to defeat them. But this did not happen. We'll see now the second part of this series on the Balaam and Balak. So let's pray. प्यारे खुदा शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते, तूने मौका दिया कि हम तेरे हुजूरी में आके तेरे वचन को लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। जो हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शब्द दे ताकि मैं वो शब्द बोलूं जो तू चाहता कि मैं बोलूं। लोग इस वचन में मुझे ना देखें बल्कि तुझे देखने वाले बने। मैं एकदम पापी हूँ, अपने पापों की क्षमा मांगती हूँ और चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू मेरे शब्दों को छू और जो भी मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। जो उसको सुने वो दूसरों के साथ साझा करने वाले बने और वो आशीषित होने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि हमारा जो वचन है वो गिनती की पुस्तक से है और उसका जो है हम देख रहे हैं कि पहला हमने पाठ देखा था बालाम और बालक के बारे में और पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से बालक ने अपने दूतों को भेजा बालाम के पास मेसोपोटामिया पेठौर में और वहां पे जो है बालम ने उनको किस तरीके से बोला कि तुम यहाँ रुको और जो भी परमेश्वर मुझे आज्ञा देगा मैं तुम्हें बताऊंगा। और पहली बार जो है उसने जो है उनको मना कर दिया। परमेश्वर ने उनको बोला था कि जो मैं बोलूं वही तुम बोलना, तुम उनके साथ जाओ, लेकिन पहली बार परमेश्वर ने बोला कि तुम वहां नहीं जाओगे। God had already told him that he would not go into the place where God is sending him. So when we look at here that God was not happy when Balaam goes over there. Now we see here how Prophet Balaam as wanting to go to the kingdom of Balak and curse the Israelites because Balak wanted to give him honor and riches. वो बालक जो उसे धन दौलत देना मांग रहा था, ऐश्वर्य देना मांग रहा था, उसके चलते वो वहां पे जाना मांग रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे पहले मना किया और उसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं थी परमेश्वर से। जब पहली बार परमेश्वर ने उसे मना कर दिया, when God had already instructed him that he should not go and curse the Israelites because they are blessed by God, but yet he goes there and he goes and does the work. So when we look at here, Balak is again asking him to come. यहाँ पे 22वें अध्याय की गिनती की 21 और 22 में हम देखेंगे, लिखा हुआ है, बिलाम और उसका गधा अगली सुबह बिलाम उठा और अपने गधे पे काठी रखी, तब वे मोआबी नेताओं के साथ गया। बिलाम अपने गधे पर सवार था, उसके सेवकों में से 2 उसके साथ थे। जब बिलाम यात्रा कर रहा था, परमेश्वर उस पर क्रोधित हो गया, इसलिए यहोवा का दूत बिलाम के सामने सड़क पर खड़ा हो गया। दूत बिलाम को रोकने जा रहा था। Balaam got up in the morning, saddled his donkey, and went with the Moabite officials. But God was very angry when he went, and the angel of the Lord stood in the road to oppose him. हम देखते हैं कि जब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी काम को करें और हम उस काम को करना मांगते हैं तो परमेश्वर हमसे गुस्सा हो जाता है। यही वो 7
बलाम के साथ हुआ। बिलाम जो है जाना मांग रहा था और परमेश्वर ने उसको मना कर दिया था, और परमेश्वर जो है गुस्सा है, उसने बोला तू जा और ये जो है जो मैं बोलूंगा वही तू बोलेगा। परमेश्वर ने आज्ञा तो दी, लेकिन परमेश्वर उससे बहुत ज्यादा क्रोधित था। हम देखते हैं God was very angry with him even though he gave him permission to go, and therefore he sends the donkey and he sends the angel when he is on his donkey's back. जब वो गधे के ऊपर बैठा हुआ है तो परमेश्वर का गुस्सा इतना भड़क जाता है कि उसने अपना दूत को गधे के रास्ते में खड़ा कर दिया। अब ये जो हम देखते हैं कि when the donkey saw the angel of the Lord standing in the way with his drawn sword in his hand, the donkey turned off from the way and went into the field. But Balaam struck the donkey to turn her back into the way. बिलाम के गधे ने यहोवा के दूत को सड़क पे खड़ा देखा और दूत के हाथ में एक तलवार थी, इसलिए गधा सड़क से मुड़ा और खेत में चला गया। बिलाम दूत को नहीं देख सकता था, इसलिए वह गधे पे बहुत क्रोधित हुआ। उसने गधे को मारा और उसे सड़क पर लौटने को विवश किया। हम देखते हैं कि when God is angry, he is punishing Bilam, लेकिन वो गधे के सामने दूत को भेजता है और वो दूत जो है गधे के सामने खड़ा हो जाता है। उस गधे में इतनी अकल थी कि वो परमेश्वर के दूत को देख के, और परमेश्वर ने उसके मन में डाला, और वो गधा जो है वो सड़क से मुड़ के खेत की ओर चला जाता है। बिलाम की आंखें, आत्मिक आंखें थी, वो बंद थी और वैसे भी वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि बिलाम को गुस्सा चल रहा था जब उसने गधे को देखा कि वो खेत में चला गया है और वो उसको वापस सड़क पे लाना मांग रहा था। एंड बिलाम आल्सो वाज एंग्री, सो देयरफॉर ही हिट हिम। उसने क्रोध में उसको मारा और उसको कोशिश की कि उसको सड़क के किनारे लेकर आ जाए ताकि वो सड़क पे दोबारा गधे के साथ चल सके। लेकिन वो दूत को नहीं देख पा रहा था। He was not able to see the angel just standing in front of the donkey with his sword. चमकती हुई तलवार उसके हाथ में थी और बिलाम को ये दिख नहीं रहा था कि ये क्यों गधा जो है बार बार जो है वो रास्ते से हट रहा है। जैसे कि आप देखें, एक साइड में दीवार सी और एक साइड में रास्ता सा है, और गधा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है और बिलाम जो उस पर गुस्सा हो रहा है। बाद में यहोवा का दूत ऐसी जगह पर खड़ा हुआ जहां सड़क सक्रिय हो गई थी। यह दो अंगूर के बागों के बीच का स्थान था, वहां सड़क के दोनों ओर दीवारें थी। हम देखते हैं, बट द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड इन द पाथ ऑफ द विनयार्ड्स, अ वॉल बीइंग ऑन हिज साइड एंड वॉल ऑन द अदर साइड। ऐसे रास्ते में वो गया कि एक साइड में दीवार थी उस अंगूर के जो बगीचा था, और दूसरे साइड में भी दीवार थी, और बीच में जो है रास्ता था, बहुत ही सकरा रास्ता। नैरो पाथ वाज देयर and both side was the wall. That is where the angel comes in front of the donkey. और वहां पे वो जो है गधे के सामने रास्ता नहीं है कि वो किधर को जाए, क्योंकि दोनों तरफ दीवारें हैं और वो बचने की कोशिश कर रहा है, और उसका फरिश्ता जो है सामने खड़ा हुआ है। गधे ने यहोवा के दूत को फिर देखा, इसलिए गधा एक दीवार से सट कर निकला। इससे बलाम का पैर दीवार से छिल गया, इसलिए बिलाम ने अपने गधे को फिर मारा। और and when the ass saw the angel of the Lord, she thrust herself unto the wall, crushed Balaam's foot against the wall and the smote her again. वो जब देखते हैं कि यहाँ पे रास्ता नहीं है तो दीवार की तरफ वो गधा हो जाता है, और जैसे वो दीवार की तरफ होता है तो बिलाम का जो पैर है, मे बी घुटने का हिस्सा या उसके नीचे का हिस्सा जो है वो दीवार में छिल जाता है, और उसको जब छिल जाता है तो उसको दर्द होता है, और उसने गधे को फिर मारा, क्योंकि द डोंकी इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू व्हाट बिलाम वांटेड हिम टू डू। जो बिलाम चाह रहा था वो गधा वैसे नहीं कर रहा था। वो बार बार जो है वो इधर से उधर उधर से उधर जा रहा था,
लेकिन बिलाम को अभी भी उसको गधा ये दूत नहीं दिखता है। इसके बाद यहोवा का दूत दूसरे स्थान पे खड़ा हुआ। अब वो दो एंजल दूसरी जगह खड़ा हो जाता है। यह दूसरी जगह थी जहां पे सड़क सक्रिय हो गई थी। अब दूसरी जगह पे वहां पे भी सड़क एकदम सक्रिय हो गई थी, नैरो थी। वहां कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां गधा मुड़ सके। देयर वाज नो वे फॉर द डोंकी टू टर्न लेफ्ट और राइट। गधा दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकता था। गधे ने यहोवा के दूत को देखा, इसलिए गधा बिलाम को अपनी पीठ पर लिए जमीन पर बैठ गया। जब गधे को दिखा कि वो ना सीधे हाथ जा सकता ना उल्टे हाथ जा सकता है, वो वहीं जमीन पे नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर बिलाम होता है। और बिलाम को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए उसने उसे अपने डंडे से पीटा। तब यहोवा ने गधे को बोलने वाला बनाया। गधे ने बिलाम से कहा, तुम मुझ पे क्यों क्रोधित हो रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने मुझे 3 बार मारा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द एंजल ऑफ द लॉर्ड इज देयर, ही इज ऑन द नैरो पाथ एंड द डोंकी हैज नो वे टू गो, सो ही सिट्स डाउन ऑन द ग्राउंड एंड देन he falls down. And Balaam is very angry, so he is beating the donkey. And God opens the mouth of the donkey. परमेश्वर ने गधे को बोलने वाला बनाया। परमेश्वर ने गधे को ये अकल दी, बुद्धि दी कि वो बिलाम से बोले कि तुम मुझ पे क्यों क्रोधित हो रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? गधा उसको बताना मांग रहा था कि देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। He wanted to tell his master, see, you should see who's standing right in front of me, and I cannot go any forward. And God has given him wisdom to speak to Bilam. That's the first time donkey is speaking to his master. पहली बार है बिलाम का गधा बिलाम से बोल रहा है। वो उसे समझा रहा है कि मैंने तो तुम्हारे साथ को क्यों नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तुमने मुझे 3 बार मारा है। 3 बार मारने पे भी बिलाम को सामने जो दूत खड़ा है वो उसको नहीं दिख रहा है। 3 times he beat the donkey and he could not see the angel. 3 बार जब उसने डोंकी ने मार खाई, पहली बार उसका मुंह नहीं खोला परमेश्वर ने, दूसरी बार भी उसका मुंह नहीं खोला, और तीसरी बार जब उसको मारा गया तो उसका मुंह खोला गया और उसने बिलाम से पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ गया हूं वफादारी से, तुम्हारी मैंने सहायता सेवा की है। अब तुम मुझे क्यों मार रहे हो? यहाँ पे भी बिलाम को नहीं दिख रहा कि वो गधा क्यों खड़ा है। The donkey is asking him, what have I done to you that you are beating me 3 times? And then he's trying to tell him, you must look up and see who's standing right in front of me. I cannot move left and I cannot move right. So why have you hammered me 3 times? The donkey is wise enough, wiser than Balaam. And therefore he is talking to him. It is God who has given him the voice. And when God gives the voice to an animal, then he becomes wiser than the man. यहाँ पे जो गधा है वो बिलाम से ज्यादा अक्लमंद हुआ। उसने कहा, मैं ना तो सीधे हाथ जा सकता हूँ ना उल्टे से हाथ जा सकता हूँ, मैं तो तेरी सेवा में लगा हुआ, तुमने मुझे 3 बार क्यों मारा? और इतना बोलने पे जब गुस्सा आता है तो हम ऊपर भी देखते हैं, लेकिन बिलाम ने ऊपर नहीं देखा। हम देख रहे हैं बिलाम को ऊपर देखना चाहिए था, सामने देखना चाहिए था कि गधा क्यों बैठ गया तीसरी बार। और उसकी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था पाप का। उसकी आंखों में वो था कि मुझे जाना है बिलाक राजा के पास और उसका धन लेना है, और इजराइट्स को मुझे श्राप देना है, और मुझे ख्याति भी ऐश्वर्य भी मिलेगा। तो उसके दिमाग में जो था दुनिया की धन दौलत दिख रही थी, उसे परमेश्वर का फरिश्ता नहीं दिख रहा था। अगर उसे परमेश्वर का फरिश्ता दिखता तो वो गधे को 3 बार नहीं मारता। He beat him 3 times because he had in his mind that King Balak is going to give me lot of riches and wealth and
fame, and I must go as quickly as I can, curse those Israelites, do my work, and then come back. Here he is uh, trying to be on the side of God. At the same time, he is going against the will of God. परमेश्वर की इच्छा भी करना मांगता है, वहां जाना मांगता है। उसे शायद ये सोच रहा था कि मैं इनको श्राप दूंगा तो परमेश्वर उसको ब्लेसिंग्स में, आशीष में बदल देगा, और मुझे पैसा भी मिल जाएगा बलाक से, और मैं वापस भी आ जाऊंगा, अमीर भी हो जाऊंगा। उसके मन में दुनिया की धन दौलत थी। अजीजो, हम एक ही चीज पे जा सकते हैं, वी कैन ओनली चूज टू सर्व गॉड और चूज द वर्ल्डली वेल्थ। But Balaam was trying to see, he was looking for the riches which King Balak is going to give him after he finishes the work. And he also wanted to be true to God by giving, he thought that if I curse the Israelites, it will turn into blessings. And therefore, he would not be, he will be benefited by going there. And so he was in a hurry to go to Balak and curse those Israelites, which he knew is going to turn into blessings, because God has told him that they are my blessed people. उसके दिमाग में एक ही चीज थी, किस तरीके से मैं परमेश्वर का काम करूं और मुझे जो है क्या मिलेगा, बहुत दुनिया की दौलत मिल जाएगी, बलाक देगा, और मैं उनको श्राप भी दूंगा, और वो जो है श्राप जो है उनकी आशीष में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हमें या तो परमेश्वर की सेवा करनी है या हमें दुनियावी चीजों में जाना है, और वो दोनों तरफ जो है अपना लाभ देखना मांग रहा था। बिलाम ने गधे को उत्तर दिया, तुमने दूसरों की नजर में मुझे मूर्ख बनाया है, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो अभी मैं तुम्हें मार डालता। अब यहाँ देखिए, Balaam said to the donkey, because you have mocked me, I would there were a sword in my hand, for now I had killed you. वो सोच रहा है, ये गधा जो है उसका मजाक उड़ा रहा है। He's thinking the donkey is making fun of him. He said, if I had the sword in my hand, I would have killed you. तुमने मेरा मजाक बढ़ा दिया, तुमने मुझे मूर्ख बनाया है। और ये जो है वाकई में यहाँ पे बिलाम जो है एक मूर्ख आदमी का काम करता है, जब वो गधे को 3 बार मारता है। He really became a mockery, because without looking up, he was just beating the donkey. The donkey proved to be wiser than the man Balaam. बलाम से ज्यादा अकलमंद ये गधा दिखा, जिसको कि बलाम कह रहा है कि तुमने मुझे मूर्ख बनाया है, अगर तलवार होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। He wanted to kill him if he had the sword, but then it was the donkey who proved to be wiser than Balaam. And donkey said to Balaam, am I not your donkey on which you have ridden all your life long to this day? Is it my habit to treat you this way? और गधे ने दोबारा बोला, परमेश्वर ने उसको अकल दी, और वो अकल से देखे कैसे बोल रहा है। किंतु गधे ने बिलाम से कहा, मैं तुम्हारा अपना गधा हूं जिस पर तुम अनेक वर्ष से सवार हुए हो, और तुम जानते हो कि मैंने ऐसा इसके पहले कभी नहीं किया। ये सही है, बिलाम ने कहा। कहता है कि क्या मैंने पूरी जिंदगी भर तुम्हारी सेवा नहीं की है? तुम जहां जाते हो मैं वहां पे तुम्हारे साथ गया, और तुम जानते हो कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अजीजों, हम देखते वी कैन सी Balaam has not even seen the angel till now. यहां तक बलाम ने फरिश्ते को नहीं देखा है, और उसकी बातचीत गधे से हो रही है। गधा उसे बता रहा है कि उसने किस प्रकार की सेवा वो अपने मालिक के लिए की। आज हमारे पास ऐसे लोगों की जरूरत है, जैसे गधे ने फेथफुल सर्विस की, सेवा की। परमेश्वर को अपने राज्य के लिए ऐसे सेवक पसंद है जो कि वफादारी से उसकी सेवा करें। God is waiting for such people who will faithfully serve him and bring the people to his fold. This donkey proved to be wiser than Balaam. He is asking him, I have done all this to you. I have never treated you like this. Why have you beaten me? तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं करा, तुम्हारी सेवा करता हूं, इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं।
इसका मतलब वो गधा जो है कई सालों से बिलाम की सेवा में लगा हुआ था। Then यहोवा opened Balaam's eyes. यहाँ पे बलाम की आंखें खोलता है परमेश्वर, and he saw the angel of Jehovah standing in the road with the drawn sword in his hand. Balaam bowed his head and fell face down on the ground before him. Why did you beat your donkey those 3 times? The angel of the Jehovah demanded. Look, I have come to block your way because you are stubbornly resisting me. तब यहोवा ने बिलाम को सड़क पर खड़े दूत को देखने दिया। अब यहाँ पे बिलाम की आंखें खोली जाती हैं और वो देखता है कि सड़क की ओर एक परमेश्वर का दूत खड़ा है। बिलाम ने दूत और उसकी तलवार को देखा। अब यहाँ पे बिलाम ने जैसे ही दूत और उसकी तलवार को देखा, वो एकदम से उठता है गधे के बैग से और उठ के झुक जाता है, प्रणाम करता दूत को। यहोवा के दूत ने बिलाम से पूछा, तुमने अपने गधे को 3 बार क्यों मारा? वो पूछ रहा है, he is asking, why did you hammer your donkey 3 times? He is not saying anything, he is questioning Balaam, क्योंकि उसकी सर्विस, बलाम गधे ने बताया मैं तो बहुत सेवा करता रहा हूं, और यहाँ पे स्वर्गदूत पूछ रहा तुमने अपने गधे को क्यों मारा? तुम्हें मुझ पे क्रोध से पागल होना चाहिए था। You should have got angry with me because I was the one who was stopping your way. मैं तुम्हारा रास्ता रोक रहा था, इसलिए तुम्हारा गुस्सा मुझ पे होना चाहिए था। तुमने अपने गधे पे क्यों गुस्सा दिखाया? ये कह रहा मैं तुम्हें रोकने आया हूं, इसे आई हैव कम टू स्टॉप यू। ऐसे तुम्हें कुछ अधिक सावधान रहना चाहिए। You have to be very watchful and clever. He says, I have come to stop you. मैं तुम्हें रोकने आया हूं, तुम्हें मुझ पे गुस्सा होना चाहिए। You should have got angry with me, but you did not get angry with me. You got angry with your donkey and you hammered him 3 times for no reason. गधे ने मुझे ने देखा, उसने बोला, गधे ने, द डोंकी सॉ मी, और वो 3 बार मुझसे मुड़ा। डोंकी टर्न 3 times and he was hammered 3 times. 3 बार जो है गधा मुड़ा स्वर्गदूत के सामने से, और तीनों बार बिलाम ने उसको मारा। यदि गधा बड़ा ना होता तो मैंने तुमको मार डाला होता। He said, if the donkey did not turn 3 times, I would have killed you. I have the sword in my hand. किंतु मुझे तुम्हारे गधे को नहीं मारना था। The angel was very kind enough with the donkey. He didn't want to kill the donkey, but he was stopping the road, the path of Bilam. He says, agar gadha nahi muda hota, if the donkey had not turned, I would have killed you. But the donkey turned 3 times. इसका मतलब है गधे ने तुम्हें 3 बार बचाया, मैं तो तुम्हें मार देता अगर गधा नहीं मुड़ता। और मुझे गधे को नहीं मारना था, मुझे तुम्हें मारना था, तुम्हारा रास्ता रोकना था। I've come to stop you. I've come to kill you, but the donkey turned 3 times. 3 बार वो मुड़ा और मैंने जो है उसको नहीं मारा। तब बिलाम ने यहोवा के दूत से कहा, मैंने पाप किया है और मैं ये नहीं जानता था कि तुम सड़क पे खड़े हो। यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो मैं घर लौट जाऊंगा। I have sinned, Balaam said to the angel of the Lord, for I did not realize that you were standing in the road to confront me, and now if this is displeasing in your sight, I will go back home. यहाँ पे बिलाम को थोड़ी सी अकल आती है। वो कहता है, दूत को देखता है और समझ जाता है कि उसने पाप किया है। पाप किया है धोखे गधे को मार के, पाप किया है गधे को गुस्सा करके। उसने स्वर्गदूत को पहले ही बार में देख लेना चाहिए था, तो उसको 3 बार गधे को नहीं मारना पड़ता। बट ही sinned against God because God did not want him to go and he yet God said you go. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो जाए, लेकिन वो जब उस तैयार हुआ, परमेश्वर उसके मन को चाहता था, कहता अच्छा तू जा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तू बोलेगा। इसलिए अब वो रियलाइज करता है कि मैंने पाप किया है, मैं ये नहीं जानता था कि तुम सड़क पे खड़े हो, क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं।
His eyes were closed, and therefore he could not see the angel, and there he got angry with his donkey and beat him 3 times. If he had seen the angel in the first instance, he would not be beating the donkey. लेकिन उसकी पाप के द्वारा उसकी आंखें बंद थी। अब वो रियलाइज करता, पछताता है, कहता अगर तू चाहे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। इफ यू वांट आई विल नॉट गो, आई विल गो बैक टू माय होम। यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो मैं घर लौट जाऊंगा। He says, I will go back home if this is displeasing in your sight. वो क्यों ऐसे बोल रहा है यदि मैं बुरा कर रहा हूं? क्या वो नहीं समझता कि परमेश्वर ने पहली बार उसको मना किया था कि तू नहीं जाएगा? जब उसने पहली बार उसको मना कर दिया तो वो दूसरी बार क्यों उसने दूतों को रोका और बोला कि सुबह जो परमेश्वर बोलेगा मैं वही करूंगा? और परमेश्वर ने रात को बोला ये क्यों आए हैं लोग कि ये चाह रहे हैं कि बालक के पास जाऊं और मैं इजराइलिट्स को कर्स करूं, श्राप दूं। परमेश्वर ने दूसरी बार कहा अच्छा तू जा, लेकिन जो मैं बोलूंगा तू जाएगा। परमेश्वर खुश नहीं था। और यहाँ पे कह रहा यदि मैं बुरा कर रहा हूं, हम देख रहे हैं कि ये मन में इसके ये अभी भी नहीं रियलाइज कर रहा कि वो गलती क्या कर रहा है। He's not realizing what he has done. God has said not to go. He wants to go. And then he's realizing if I am displeasing your sight, अगर मैंने कुछ बुरा कर रहा हूं तो मैं घर लौट जाऊंगा। यदि मैं बुरा कर रहा हूं, इफ दिस इज डिस्प्लीजिंग, इसका मतलब यह है उसके मन में शक है कि वो बुरा नहीं कर रहा, वो अच्छा कर रहा है। If he had no doubt in his mind, he would not be using the word if, but he's saying, if this is displeasing in your sight, doesn't he know that first time God has told him not to go and he's still going? Then why does he say, if this is displeasing in your sight? वो क्यों बोलता कि दीदी मैं बुरा कर रहा हूं? क्या उसे मालूम नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो जाए, और फिर भी वो जा रहा है और फिर कह रहा है कि यदि मैं बुरा कर रहा हूं? किस टाइप का ये बिलाम है जो कि एक तरफ परमेश्वर की सेवा करना मांग रहा है, दूसरी तरफ कह रहा है परमेश्वर अगर मैं बुरा कर रहा हूं तो मैं घर लौट जाऊं। जब परमेश्वर ने पहली बार उसे मना कर दिया, उसको क्यों दोबारा पूछने की जरूरत थी और फिर जाने की? उसको जाना नहीं था। First time and God said no, he shouldn't have asked the second time. But when he asked the second time, God knew his heart, and therefore he said, you go, but what I tell you, you say that. He didn't have to go, but God was angry with him because he wanted to go and God didn't want him to go. And therefore, God says, what you want to do, you will do according to my way and not according to your way. जो मैं कहूंगा तो वही करेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं यहोवा के दूत ने बिलाम से कहा, नहीं, तुम इन लोगों के साथ जा सकते हो, किंतु सावधान रहो, वही बातें कहो जो मैं तुमसे कहने के लिए कहूंगा। इसलिए बिलाम बालक द्वारा भेजे गए नेताओं के साथ गया। And the angel of the Lord said unto Balaam, go with the man, but only the word that I shall speak unto thee, that thou shalt speak. So Balaam went with the princes of Balak. बालक के जो जितने भी नेता लोग आए थे, अधिकारी लोग आए थे, यहोवा के दूत ने कहा तू जा, ओके, लेकिन सावधान रहना, बी वॉचफुल। जो बातें मैं तुमसे कहूंगा वही तू कहेगा, वही बातें कहो जो मैं तुमसे कहने के लिए कहूंगा। इसलिए बिलाम बालक द्वारा भेजे गए नेताओं के साथ गया। We see here God's angel is telling him he is not going to stop him from going, but he has to be careful with his words. What words God is going to give him, he has to say that. And he says, you can go. And this is how we see Balaam is going to the kingdom of Moab to see the king of Moab, Balak. And his intention is to curse the people of Israelites. But God's intention is to see that he blesses the people of Israelite. बलाम की इच्छा है जो परमेश्वर कहे वो करे। बलाम ये चाहता है कि अगर मैं कर्स भी करूंगा परमेश्वर उनको आशीष देगा, और इसलिए उसके मन में अभी भी वो धन दौलत है जिसके लिए वो वहां पे जा रहा है। अगले भाग में हम देखेंगे कि बलाम वहां जाके क्या करता है।
परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम यहाँ पे अरे मेरा तो मैसेज ही बेकार हो गया। ओहो, पूरा मैसेज बेकार हो गया। रिकॉर्डिंग तो हुई थी मगर हुआ क्या, दोबारा करना पड़ेगा मुझे लगता। क्या हो गया? रिकॉर्डिंग देखूं।